ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। संगत जी, अब मैं विद्येश्वर संगीता के शिव महापुराण के विद्येश्वर संगीता के चतुर्दश अध्याय का महात्म्य आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले मेरे गुरुजी का मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, चतुर्दश अध्याय में बताया गया है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। पहले मैं थोड़ा सा संस्कृत में बता देती हूँ, फिर मैं हिंदी में इसका उच्चारण आपको पूरा बता दूँगी, क्योंकि मैं हो सकता है आप लोग संस्कृत में होने की वजह से समझ ना पा रहे होंगे, तो सुन भी नहीं पा रहे होंगे, मुझे क्षमा करें। क्योंकि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है और यहाँ लिखा भी गया है कि संस्कृत में ज़्यादा बताया जाए। ऋषियोचुम अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरुपूजं ब्रह्म तृप्तिं क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूतोवाचम अग्नौ जुहोति यद द्रव्यम अग्नियज्ञस्य उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानम समिदाधानमेव हिं समदग्नो व्रताध्यां च विशेषायजनादिकं प्रथमाश्रीमिणादेमेवं यावदोपसानद्विजम् आत्मन्यारोपि ताग्नीनां वणीनां यतीनां द्विजां हितं च मितमेध्यानं शौकालिं भोजनं हुतिम। सूजी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल में जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपास नागनी की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। ओपासानाग्निसन्धानं सामरम्यं सुरक्षितं कुण्डे वाप्यथा भाण्डे वा तदक्षत्रं समीरितम् अग्निमात्य वा राजदेवावसादध्रुवम् अग्नित्यागा भयादुक्तं समारोपितमुच्यते। संपत्करी तथा गेया समामग्न्याहुति द्विजाम् आयुष्करीति विज्ञेया प्रातः सूर्याहुतिस्तथम्। अर्थात उपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राजविल्वा या दुर्देव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणी में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य के में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ की ही है। अग्नियज्ञोऽयं प्रोक्तं दिवा सूर्यानिवेशनात् इन्द्रादिन्य शकलान् देवानुद्दिश्याग्नियज्ञो जुहोति यत् देवयज्ञं हि तं विद्यास्थालिपाकादिकान् कर्तुं चौलादिकं तथा गेयं लोककाग्निं प्रतिष्ठितं ब्रह्मयज्ञं द्विजाक्रूया देवानां तृप्तये सकृतः।
ब्रह्मयज्ञ इति प्रोक्तं वेदस्याध्ययनं भवेत् नित्यानन्तरमासायां ततस्तु न विधीयते अग्नो देवयजनं शृण्वतां श्रद्धयादरात् आदिश्रेष्ठो महादेवा सर्वज्ञ करुणाकरं सर्वलोकापकारार्थं वारान् कल्पितवान् प्रभुं संसारवैद्य सर्वज्ञं सर्वभेषभेषजम् आदावारोग्यदं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभुं सम्पत्करं स्वमायाया वरं च कृतवांसतः जन्नने दुर्गतिक्रान्ते कुमारस्य ततः परम् आलस्य दुरिताक्रान्ते वारं कल्पितवान् प्रभुम् अर्रकारस्य तथा विष्णोर्लोकानां हितकाम्ययां पृष्ठार्थं चैव रक्षार्थं वारं कल्पितवान् प्रभुम् आयुष्करं ततो वारामायुषं कृतरेवहिं त्रिलोक्यसृष्टिकर्ता हि ब्रह्मणां परमेष्टिनां जगदायुष्यर्थं वारं कल्पितवान् प्रभुम् आदौ त्रिलोक्याव्यर्थं पुण्यपापे प्रकल्पितिं ततो कर्तोस्ततो वारामिन्द्रस्य च यमस्य च अर्थात इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। सालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का